Hello dear students, today we are going to start class 7 social science. The book name is We and Our Society, a textbook of social studies. This book belongs to Hope International. Hope International का हमारा social science book है. हमें इसी book को इस session में follow करना है. हमारा book का जो content है इसमें सबसे पहले हमें history के chapters given हैं. हिस्ट्री के टोटल यहाँ पर हमें आप देख रहे हैं 11 चैप्टर्स दिए हैं, जहाँ पे हमें फर्स्ट चैप्टर गिवन है व्हेन, वेयर एंड हाउ. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 व्हेन, वेयर एंड हाउ. इट इज़ आवर चैप्टर नंबर 1 व्हेन, वेयर एंड हाउ. द फर्स्ट पैराग्राफ इज टू स्टडी द पास्ट और द हिस्ट्री वी डिवाइड इट इंटू पीरियड्स. जब भी हम पास्ट को पढ़ते हैं या हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम उसको कुछ पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड कम टू मिडवल पीरियड. कौन कौन से पीरियड में हम डिवाइड कर रहे हैं? एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड, जो मिडवल पीरियड के बाद है. मिडवल पीरियड इन इंडिया स्पान्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 8th सेंचुरी टू द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. मिडवल पीरियड किस पीरियड को कहा जाता है? जो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में है. इट मीन्स दिस पीरियड कवर द पीरियड फ्रॉम 8th सेंचुरी टू अबाउट 18th सेंचुरी. इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 1100 years. In this class we will study about India and the period of the time. मतलब लगभग 1100 साल का हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं वो मिडवल पीरियड के बीच में हमें पढ़नी है. वी विल स्टडी अबाउट द न्यू पीपल, न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, न्यू सोसाइटीज़ एंड न्यू डायनेस्टीज डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम. It is not easy to study the history of any country and to put it in the written form in the more difficult. किसी भी कंट्री का हिस्ट्री पढ़ना आसान नहीं होता है और उसका रिटर्न हिस्ट्री मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है. वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द सोशल कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन दैट कंट्री. हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि उस जिस टाइम ड्यूरेशन का हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उस समय का कल्चर कैसा था, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसी थी, वहाँ का रिलीजियस कैसा था. ठीक है. इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़. अब हिस्ट्री पढ़ना फिर भी नॉर्मल है, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं. इफ़ वन गोज़ थ्रू अ बुक रिटन बाय एल बुरीनी एज एस्ट्रोनॉमर, geometrician, historian and logician, one learned how difficult it was to get comprehensive and objective record of history of diversified India. ठीक है, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इंडिया के हिस्ट्री को पढ़ना. अल-बुरानी wrote an account of Indian history in his book तहकीक-ए-हिंद, which mean an inquiry into India during his 13-year stay in India when he accompanied मोहम्मद ऑफ गज़नी. अल-बुरानी ने अपनी जो बुक लिखी है उन्होंने उनमें 13 साल वो इंडिया में रहे हैं, उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने बुक लिखी. बुक का नाम हमें दिया है तहकीक-ए-हिंद और उन्होंने 13 साल में जो स्टडी किया वो इस बुक में पूरा उन्होंने लिखा है. अकॉर्डिंग टू बैरूनी ही हैड ट्रैवल्ड थ्रू आउट इंडिया. वो पूरा इंडिया उन्होंने घूमा. टॉक्ड एंड डिस्कस विद लर्न ब्राह्मण्स एंड scholars who were specially invited from far away places like Kashmir and Kashi. उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को विज़िट किया इंडिया में. उनको काफ़ी सारे जगह पे बुलाया गया. जिन जिन लोगों से वो मिले कश्मीर में, काशी में, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में डिस्कस की हैं. He collected all manuscripts to understand the Sanskrit language. He endeavored to understand the metaphysics, mathematics, astronomy, arithmetic, astrology etc. उन्होंने क्या किया? संस्कृत को समझने के लिए संस्कृत में लिखे हुए कुछ स्क्रिप्ट्स कलेक्ट किया. बैरूनी स्टडीज़ सारे मैनस्क्रिप्ट्स, यहाँ पे मैनस्क्रिप्ट्स का पिक्चर दिया है, सारे मैनस्क्रिप्ट्स को उन्होंने स्टडी किया. मैथमेटिक्स का स्टडी किया और सारा जितना भी उन्होंने पढ़ा उस नॉलेज पे बेस्ड उन्होंने बुक प्रिपेयर की. फ्रॉम दिस
account of Al-Biruni, we can easily make out that how difficult it is to study the past of the history of a country. उनकी इस मेहनत से हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री के हिस्ट्री को पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट है. As we have already told in this book, we will study about changes that took place in the Indian history during medieval period. जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम यहाँ पे अपनी बुक में किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मिडिवल पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए. टू मेक इट सिंपल वी फर्दर डिवाइड द मिडिवल पीरियड इनटू अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेट मिडिवल पीरियड. इस स्टडी को और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिडिवल पीरियड है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक अर्ली मिडिवल पीरियड और एक लेट मिडिवल पीरियड. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली मिडिवल पीरियड. अर्ली मिडिवल पीरियड स्टेज फ्रॉम द 8 to 13 सेंचुरी. हमने मिडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक बताया था, 8 से 18 सेंचुरी तक. अब हमने मिडिवल पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक अर्ली मिडिवल पीरियड और एक लेट मिडिवल पीरियड. तो अर्ली मिडिवल पीरियड को अब हम लेंगे 8 से 13 सेंचुरी तक. ठीक है. ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड द पावरफुल डायनेस्टीज लाइक Pratihars, Palas and Rajputs ruled over various parts of northern India. The invasion of the Turks roots them out and the Turks established their sultan over there. मिडिवल पीरियड के बारे में हमें नॉर्थन इंडिया में बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पे तुर्क का रूट हुआ करता था और तुर्क ने वहाँ पे किस तरह से सुल्तान इस्टेब्लिश किए. अर्ली मिडिवल पीरियड के बाद हम स्टडी करेंगे लेट मिडिवल पीरियड की. लेट मिडिवल पीरियड हम लेंगे 13 से 18 सेंचुरी के बीच में और इस पीरियड में हम कवर करेंगे तुर्क, अफगान एंड मुगल्स. ऑल थ्रू दिस पीरियड इंडिया विटनेस्ड द माइग्रेशन ऑफ मेनी फॉरेनर्स मोस्टली फ्रॉम द सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया लाइक द टर्क्स, द अफगान्स एंड द ईरानीस. ठीक है. तो लेट मिडिवल पीरियड में हमें किसके बारे में स्टडी करना है, तुर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स.